अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल मैंने एक वीडियो देखी जिसमें इकरारुल हसन सर, एक ढोंगी पीर जो अपने आप को पीर आलिम सब कुछ कहता था और बोलता था पिछले 18 साल से मैं सोया नहीं हूँ XYZ, उसको पकड़ा तो लोग जो है इकरारुल हसन सर को सपोर्ट करने की बजाय उस ढोंगी पीर को सपोर्ट कर रहे हैं। मेरा एक सवाल है, क्या हम वाकई मुसलमान हैं? क्या हम वाकई कलमा तैयबा पे चलने वाले लोग हैं? क्या हमने वाकई कुरान पाक पढ़ा हुआ है? क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वाज़े बयान किया है कि जो मांगना है मुझसे मांगो, वही रिज़्क़ फराख करने वाला है, वही दुआएं सुनने वाला है और वो हमारी शह रख से भी ज़्यादा नज़दीक है। लेकिन हम लोग इन ढोंगी पीरों के पीछे, फ़कीरों के पीछे हम लोग चले जाते हैं। कोई शुभ बाबा आया हुआ है, कोई अपना दम बाबा आया हुआ है, कोई छोटा पीर आया हुआ है, पता नहीं किस किस तरह के ये वो है। हम लोग पढ़ी लिखी कौम है, हमें शऊर जो है आना चाहिए, हमें शऊर तो है नहीं। और हम लोग इन लोगों के पीछे लग के, ढोंगी पीरों के पीछे लग के अपनी दुनिया तो ख़राब करते ही करते हैं, आखिरत भी ख़राब करते हैं। और खुदा के बंदो, कम से कम अगर आप उसको जो है अपना जाके रोक नहीं सकते तो कम से कम आप इनको जो है सपोर्ट तो करें, जो ये अच्छा काम कर रहे हैं, जो इन लोगों को हटा रहे हैं। और खुदा की कसम जो है मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारी उम्मत पर दुआ है। नहीं तो हम लोगों की जो हरकतें हैं ना, हम लोग बंदर ना बनते, हम लोग पता नहीं कौन सी खलकत में से कौन सा जानवर बनते, जो लोग भी उस जानवर को देखना पसंद ना करते। हम लोगों की हरकतें ऐसी हो चुकी हैं, भाई भाई का कत्ल कर रहा है, बहन भाई का कत्ल कर रहा है, माँ बाप को आप लोग जो है उनकी दुआएं नहीं ले रहे, उनको तंग कर रहे, उनको घरों से निकाल देते हैं। शादी करने के बाद आप लोग जो है हर किसी को तंग करने लग जाते हैं। खुदारा खुदारा हराम हम लोग कमा रहे हैं, जो है जुल्म ज़्यादती हम लोग कर रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो हम नहीं कर रहे? कौन सा ऐसा इदारा है जिसमें रिश्वतें हम नहीं ले रहे? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जो है सिफारिशें नहीं चल रही? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर जाके कोई नेकी का काम हम करें? आप लोग एहसास तो उठा के देखो, कोई नेकी का काम करके तो देखो। हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पर खाना काबा के अंदर जो है वहाँ पर लोग जेबें काट रहे हैं लोगों की, वो भी तो मुसलमान हैं। जो भीख मांग रहे हैं और बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं, खाना काबा का गिलाफ काट रहे हैं, जहाँ जो जो मुक़द्दस मकामात हैं उन मुक़द्दस मकामात की मट्टी पत्थर ये निकाल निकाल के ला रहे हैं। पता नहीं हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, नाम हमारा मुसलमान वाला है, काम हमारे बहुत सारे लोगों से भी बदतर है। हम लोग जो वहाँ पर खाना काबा में लोग जो भीख मांगते हैं ना, तो भाई वो कसूर मेरा और आपका है। हम सारी खलकत कायनात में जो लोग इनको सही सही लोगों को, सही सही बच्चों को, बड़ों को 5-5 10-10 रुपए देते हैं ना, वो आपको हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उनकी ज़िंदगी अजीरन हो जाती है। वो ताउम्र ता ज़िंदगी वो भीख ही मांगेंगे, क्योंकि उनके अंदर वो गट्स ही नहीं है काम करने के, उनके अंदर वो शऊर ही नहीं है काम करने का। मेहनत मजदूरी आपने उनसे हटा दी है, तो इसका गुनाहगार वो नहीं हो रहे, उनसे ज़्यादा हम हो रहे हैं जिन्होंने उनको बनाया है। अगर हम कोई गलत काम में सपोर्ट करेंगे तो वो गलत काम का ताउम्र ताहयात उसका गुनाह हम पर आता रहेगा। अगर हम कोई सही काम को सपोर्ट करेंगे, उसका ताउम्र सारी ज़िंदगी उसका सवाब हमें आता रहेगा। आप लोग
सिर्फ और सिर्फ अपने नफ्स की खातिर, अपनी जो है अना की खातिर किसी को भी किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने में गुरेज नहीं करते। पता नहीं हम लोग मुसलमानों को जो है इस चीज से हम लोगों के जो दिल हैं वो मुर्दार नहीं है, हम लोग खुद मुर्दार हो चुके हैं, हम लोगों का ज़मीर मुर्दार हो चुका है। हम लोग जो है अल्लाह ताला को भूल चुके हैं। हम लोग जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जितने नबी जितने अम्बिया इकराम इस दुनिया में आए उन सबको भूल चुके हैं। जब हम पे मुसीबत आती है तो फिर तो हम बड़े अल्लाह पाक को याद करते हैं, सुबह बैठे और रात बैठे हम अल्लाह पाक को याद करते हैं। जब अल्लाह पाक वो हमसे मुसीबत दूर कर देता है, जब अल्लाह पाक हमारा रिज़्क़ फराह कर देता है, हमें अयाशियाँ में दे देता है और हमें जो है बड़े बड़े महलों में दाखिल करता है, तो हम लोग फिर अल्लाह पाक को भूल जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप कभी एहसास करके तो देखें, आप कभी जो है कोई नेकी करके तो देखें। अगर खुदा की कसम आपको दिल से सुकून ना मिले तो तब कहना। अल्लाह पाक जो है आप सबको हिदायत अता फरमाए। अल्लाह पाक आप सबको जो है दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों में एहसास पैदा करे। अल्लाह पाक आप लोगों में सब्र पैदा करे। अल्लाह पाक आप लोगों को और हम लोगों को जो है रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक जिस जिस की जो जो जायज़ जायज़ ख्वाहिशात हैं वो पीरों फ़कीरों ढोंगियों के पास जाने से बेहतर है कि आप अल्लाह पाक से ख़ुद मांगो। कभी अल्लाह पाक को तहज्जुद में याद करके तो देखो, वो आपकी दुआएं कबूल ना करे तो तब कहना। कभी अल्लाह पाक को नमाज के सजदे में जाकर तो दुआ करके देखो, और अल्लाह पाक तुम्हारी दुआ ना सुने तो तब कहना। कभी अल्लाह पाक को आप सच्चे दिल से याद करके तो देखो, अल्लाह पाक आपकी दुआएं कबूल ना करे तो तब कहना। जब आपकी बेटी बेटियों के रिश्ते नहीं होते, अच्छे रिश्ते और नेक साले रिश्ते नहीं होते, तो किससे दुआ मांगते हो? जब आपको रिस्क नहीं मिलता, जब आप परेशान होते हो, तो किससे दुआएं मांगते हो? जब आप का एक्सीडेंट होता है, जब आप किसी दुख तकलीफ में होते हैं, तो किससे दुआएं मांगते हो? बताओ, इस बात का जवाब दो, किससे दुआएं मांगते हो? उस परवरदिगार जो इसने सारी कायनात बनाई, जिसने एक एक ज़र्रा बनाया, जो उसके हुक्म से, उसके फजल से, उसके हुक्म के बिना कोई पत्ता तक नहीं पर मार सकता। तो तुम लोगों को क्यों नहीं समझ आती? तुम लोग इस बात के कायल नहीं हो, जिन जिन को आप जाके अपने पीरी मुरीदी कर रहे हो, जिन जिन को जाके आप जो है उन पे सदका ज़कात और खैरात उनको दे रहे हो, तो वो जो है आप अपना माल भी ज़ाया कर रहे हो, अपनी आखिरत भी बर्बाद कर रहे हो, अपनी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हो। आज ऐसा दौर है, आजकल हम ज़कात अबला तो लोग देते नहीं हैं ज़कात। जब ज़कात देते भी हैं तो ऐसे लोगों को देते हैं जिनसे पता लगे कि हाँ जी ये मेरी वाह वाह करेगा, ये कल को मुझको देख के कुर्सी से उठ जाएगा, ये कल को मुझको देख के मेरी वाह वाह करेगा, लोगों में चार लोगों में मेरा नाम कहेगा। तुम लोगों को कब सुकून आएगा? तुम लोगों को कब पता लगेगा? जब मौत तुम्हारे सर पर मंडला रही होगी, जब मौत का वक्त आ जाता है, उस टाइम तो बड़ा अल्लाह अल्लाह करने लगते हो। तुम लोग लाखों अरबों रुपया शादी ब्याहों में खर्च कर देते हो। जो है तुम लोगों को ये नहीं पता, तुम लोग जो है गाने बजाते हो शादी ब्याहों में, तुम लोग पता नहीं क्या क्या काम करते हो, कुर्बानियां भी करते हो दिखावे के लिए। जो है जो भी चीज करते हो दिखावे के लिए करते हो। आप लोगों को इस बात का नहीं पता कि रोज़ा आखिरत में हम लोग मर कर दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। वहाँ अल्लाह पाक के सामने जाके हम क्या कहेंगे? अगर हम कोई गलत काम करते हैं तो हम अल्लाह पाक के सामने तो क्या जाएंगे? हम तो अपने माँ बाप के सामने नहीं जा सकते। आपको ये भी पता है, अल्लाह पाक ने वाज़े की बताया है कि रोज़ाना रात को हमारी रूहें कब्ज़ कर ली जाती हैं। तो सोचो, अगर वो जो है अल्लाह पाक के आगे जाके शर्मिंदा होती है रूह कि मुझे किस
इंसान और किस बेहिस इंसान के जिस्म में मुझे भेज दिया मेरे मौला। तो उसको कितनी शर्म आती है। तो ये तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुम लोग पूरे दिन में गुनाह करते हैं, हम लोग पूरे दिन में गुनाह करते हैं, और जब ऊपर जाके रूह अल्लाह को बताती कि इसने फलां फलां काम किया, फलां फलां किया, तो बताओ कि तुम पर क्या गुजरेगी। अगर तुम लोगों के गुनाह का पल्ला भारी होगा तो रोज़ा क़यामत के आज जवाब दोगे। दोज़ख की आग जो है वो बहुत तेज़ है। हम तो यहाँ पर नॉर्मल आग कि माचिस की तीली पे अगर हाथ रख के देखें तो वो नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो वहां की आग हम कैसे बर्दाश्त करेंगे। हम लोग जो हैं इतने बेहिस हो गए हैं, इतने बेहिस हो गए हैं, अपने मतलब की खातिर जो है किसी का ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान करने में गरेज नहीं करते। हम लोगों को जो है 5 रुपए की चीज़ ला के हज़ारों रुपए में बेचने में गरेज नहीं करते। हम लोग जो इस दुनिया धरती पे आ गए, हम लोग तो ये तस्वुर किए हुए हैं कि हमने कभी मरना नहीं है। मरना तो हर नफ्स ने मरने का मज़ा चखना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो शिया है, चाहे वो सुन्नी है, चाहे वो क्रिश्चियन है, XYZ, चाहे वो कोई भी है। हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं। जब हम मुसलमान हज और उम्रा करने जाते हैं तो वहाँ पर हम एक इमाम के पीछे यकजा होकर नमाज पढ़ते हैं। तो जैसे ही हम वहाँ से इधर आते हैं तो हम लोगों के अलग अलग इमाम बन जाते हैं, हम लोगों के अलग अलग मस्जिदें बन जाती हैं, हम लोगों के अलग अलग रवैये बन जाते हैं, हम लोगों के अलग अलग पगड़ियाँ बन जाती हैं, हम लोगों का अलग अलग लिबास बन जाता है। एक फ़िरका दूसरे फ़िरके पे तोहमत उठाता है। तुम्हें क्या मालूम कि कौन सा फ़िरका जो है अल्लाह पाक के हजूर बरी होगा। तुम्हें क्या मालूम कि अल्लाह पाक ने किसको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करना है। तुम्हें क्या मालूम कि तब भी तुम आपस में लड़ते हो। ये जितने पीर फकीर मुल्ला और जितने भी ये हैं जो ढोंगी और जो जाली पीर और आलिम बने हुए हैं, ये इन लोगों ने तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दोज़ख का सामान तैयार कर रहे हैं। जब अल्लाह पाक ने कुरान पाक में वाज़ेह कह दिया कि रोज़ा क़यामत ना कोई किसी का भाई होगा, ना कोई किसी का दोस्त होगा, ना कोई किसी की बीवी होगी, ना कोई किसी का बेटा होगा, ना किसी का कोई माँ बाप होगा। आप सामने खड़े होगे तो किसी को पहचान नहीं रहे होगे। तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि ये पीर और ये ढोंगी, पीर फकीर और ये मुल्ला और ये सारे जितने ढोंगी हैं, ये आप लोगों की सिफारिशें करेंगे तो कबूल हो जाएंगी। सिफारिशें तो किसी की कबूल नहीं होंगी। जो दुनिया में जाली पीर और जाली ये मौलवी और जाली जितने लोग हैं, अगर तुम लोगों ने नेकी का कोई काम किया होगा तो वो ही जाके तुम लोगों को बरी करवाएगा, नहीं तो दोज़ख के अजाब के लिए तैयार रहो। हम लोग जो काम कर रहे हैं, हम लोग किसी को गलत काम के ऊपर मना क्या करना, हम लोग उसको सपोर्ट करते हैं, तो ये उससे भी बड़ा कबीरा गुनाह है। इतना बड़ा गुनाह है कि आप सोच भी नहीं सकते। आप लोगों को इस बात का एहसास नहीं। आप लोग जब जो है पीरों फकीरों के पास जाते हैं, उन लोगों को अपने रिस्के हलाल की कमाई देते हैं, तो वो आपके पैसों से क्या करते हैं? अयाशियां करते हैं। कोई लैंड क्रूजरों में घूम रहा है, कोई रेंज रिवरों में घूम रहा है। उनको ये नहीं पता, ये जितने भी, चाहे आप तरीके लब्बैक ले लो, चाहे आप मौलाना फजलुर रहमान ले लो, चाहे आप जितने भी ये मौलवी हैं और जितने भी ये जो सियासत में आए हैं, इन लोगों को देख लो, ये लैंड क्रूजरों में घूमते हैं, मर्सिडीजों में घूमते हैं, रेंज रिवरों में घूमते हैं। इन लोगों को ये तो एहसास है कि ये गाड़ियां करोड़ों अरबों रुपए की है। इन लोगों को ये एहसास नहीं कि इनके नीचे कितने लोग भूख से मर रहे हैं, कितने लोग ने रोटी नहीं खाई है, कितने लोगों के बच्चों के तन पर कपड़े नहीं हैं, कितने लोग परेशान हाल हैं, कितने लोग जो हैं अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, कितने लोग रिज़्क़े हलाल कमाने के लिए परेशान हैं। लेकिन नहीं, इनको तो सिर्फ अपनी अना से गर्ज है, इनको तो सिर्फ अपनी अयाशियों से गर्ज है। ये तो महलों पे सोते हैं, नाउज़ बिल्लाह। ये अपने आप को इस्लाम से टच करते हैं, इस्लाम का नाम लेके आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी पत्थरों पे सोए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर
तो जिन्नात को हुक्म देते कि सोने के तख्त बना दे। अगर वो अल्लाह पाक से फरियाद करते तो सोने के तख्त और महल अल्लाह पाक ना बनाता। अल्लाह पाक के तो प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह पाक उनके लिए महलों के महल बना देता। तो अल्लाह पाक उन लोगों के लिए हर चीज दे सकता था। अल्लाह पाक ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह पाक से मांगा, जो है अल्लाह पाक ने उनको आजिज़ी और उनको जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो ज़िंदगी पसंद थी उसमें रहना का अल्लाह पाक ने उनको जो है वो इनायत किया जो वो चाहते थे। आज करके ये मैं तो तब मानूंगा ये जो पीरी फकीरी करते हैं या तरीक वाले जैसे लब्बैक आ गया, TLP आ गया, ANP आ गया, XYZ जितनी भी पार्टियों वाले हैं जो भी हैं, अगर ये अपना सारा माल अल्लाह पाक के रास्ते में दे दें और खुद पैदल घूमें, पत्थरों पे कभी एक दिन सो के तो दिखाएं। इनके तो घरों में संगे मरमर मार्बल लगे जो कभी किसी ने इटली से मंगाया, किसी ने फ्रांस से मंगाया, किसी ने जर्मन से मंगाया, जो यूरोपीय ममालिक से मंगवाया। ये लोग उसी पे इतरा रहे हैं, ये लोग उसी पे सारी चीजें कर रहे हैं। तुम लोग जो गरीब अवाम है जिसने खाना नहीं खाया वो इनसे तो मिल भी नहीं सकते। आप लोग जाओ ना जरा, आप बोलो जी हमने उस फलां से मिलना है और फलां पीर से मिलना है, फलां उससे मिलना है। जो लेंस रिवर से उतर रहा है वो गरीब से कैसे मिलेगा? जो गरीब रोड पे भूख से मर रहा है वो उसको कैसे मिलेगा? ये सिर्फ अपनी रेपो बढ़ाने के लिए, अपनी PR बढ़ाने के लिए और अपनी स्टैंडर्ड और अपनी जो है पब्लिसिटी के लिए सारी चीजें करते हैं। तुम लोग तब भी नहीं सुधर रहे। तुम लोगों को कब यकीन आएगा जब मौत तुम्हारे सर पर मंडला रही होगी। आप लोगों को एक चीज वाज़ेह करते जाऊं, आज तक जितनी भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने तुम लोगों को क्या दिया? चाहे आप किसी भी पार्टी से हो, चाहे आप किसी भी चीज से हो, आप चाहे पीपल्स पार्टी से है, नून लीग से है, या PTI से है, या ANP से है, या मौलाना फजल रहमान की पार्टी है, जमीयत उलमा इकराम से, या किसी भी पार्टी से XYZ से हो, मुझे ये बताओ किसी पार्टी ने आज तक तुम्हें घर में खाना देने आई है? कोई पार्टी आज तक तुम्हारे बच्चों की इयादत करने आई है? कोई शहीद हुआ है? तुम लोग इनके लिए मरते हो, तुम लोग इनके लिए जाने देते हो, जिनको पता नहीं कि ये अवाम तो पागल है। ये अवाम, तुम लोग इन लोगों के चक्करों में अपनी जिंदगियां भी तबाह करते हो, अपने अहलो अयाल से भी रूठते हो, अपने घर वालों से भी रूठते हो, अपने बच्चों को भी रिज़्क़ हलाल नहीं ला के देते। तुम लोग गलत से गलत काम करते हो। अगर यही चीज, यही फोर्स, यही सारी चीजें, यही ताकत आप अपने दीन इस्लाम में लगाओ तो रोजा आखिरत में हम बरी ना हो जाएं। रोजा आखिरत में हमें अल्लाह पाक जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम ना दे दे अगर हम सारे नेकूकारे के काम करने लग जाएं। आप लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं कि हम लोग मुसलमान हैं। आप लोगों को इस बात का पता है कि जब हम मरने लगेंगे कि हमें कलमा नसीब होगा या नहीं होगा? हम में से तकरीबन 99% लोग ऐसे हैं जिनको 6 कलमे तक नहीं आते, जिनको 8-10 सूरतें तक नहीं आती, जिनको जो है दुआएं तक नहीं आती। जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में हमारी जितनी भी तवज्जो होती है कि ये होती है कि जितनी जल्दी जो मौलवी जो कारी जल्दी नमाज पढ़ाता है हम उसके पीछे जाके नमाज पढ़ते हैं। हमारा ध्यान भी इधर उधर होता है, रोजगार में होता है, मोबाइलों में होता है, XYZ बहुत सारी चीज़ों में होता है। हम जब फिल्में देखने जाते हैं तो 3-3 4-4 घंटे की फिल्में देख लेते हैं। हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि हम दीन के लिए भी कुछ कर लें, हम अपनी आखिरत के लिए भी कुछ कर लें। ये जो आरसी जिंदगी है इसके लिए तो आप पता नहीं क्या क्या गलत काम भी कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, अपना घर बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, XYZ सारे गलत काम करके आप लोग सारी चीजें करते हैं। आप लोगों को इस बात का एहसास नहीं जो दुनिया आखिरत में अल्लाह पाक ने हमारे लिए सारी जिंदगी का घर बनाया, उसके लिए हमने क्या किया। हम जो इधर गलत लोगों को, ढोंगी पीरों को, मुरीदों को, सबको हम जो है सपोर्ट करते हैं, इन लोगों को पब्लिसिटी देते हैं, क्या इन लोगों के हाथ में है कि वो अपने आप को जन्नत में ले जाएं? हरगिज नहीं,
हरगिज नहीं। जो मेरा परवरदिगार चाहेगा सिर्फ उसी को अल्लाह पाक जो जन्नत में भेजना चाहेगा अल्लाह पाक उसी को भेजेगा। अल्लाह पाक के हजूर जो है वो ही बंदा जन्नत में जाएगा जो नेकोकार काम करेगा या वो अल्लाह पाक को पसंद आ जाएगा। हम लोगों को ये नहीं पता कि हस्बुनल्लाह व नेमल वकील, सबसे बड़ा फैसला करने सबसे बड़ा वकील अल्लाह पाक ही है, जिसने हमें बनाया, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा। तुम्हें ये नहीं पता ये हाथ और ये आंख, ये कान और ये नाक, ये जितनी भी चीजें हमें अल्लाह पाक ने दी है, इनमें से कोई चीज चली जाए, क्या तुम में ये इख्तियार है कि तुम उसको ले आओ? क्या तुम में ये इख्तियार है कि तुम अपनी कोई भी चीज सही कर लो? अगर हड्डी आपकी टूटी, कोई भी चीज एक्सरसाइज है, तुम उसको दोबारा बना सकते हो? अगर आपका हाथ जो है काटने के काबिल हो, तुम उसको दोबारा सही कर सकते हो? नहीं, सिर्फ अल्लाह पाक ही है जो सब कुछ कर सकता है। अल्लाह पाक ने जब कह दिया कि मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करता हूं, तो खुदारा तुम लोग उससे क्यों नहीं मांगते? क्यों नहीं अल्लाह पाक से नमाज में मांगते, चलते फिरते दुआएं नहीं मांगते? अल्लाह पाक तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। खुदा के वास्ते ये ढोंगी पीरों से जो है अपना ये शुभ बाबा पीर मौलाना एक्सवाइजेड जितने भी, ये मैं नहीं कहता जो आलिम नहीं होते, आलिम होते हैं, लेकिन नेकुकार जो लोग हैं वो आलिम हैं। जिनको सिर्फ अयाशियों की पड़ी हुई है, जिनको सिर्फ दुनियादारी की पड़ी हुई है, वो अल्लाह के नेकुकार नहीं है, वो अल्लाह के नेक बंदे नहीं हैं। जिनमें एहसास नहीं गरीबों का, वो नेक बंदे नहीं हैं। आप मुझे बताएं, जितने भी ये बड़े बड़े आप पीर और आलिम और जितने भी आपने लिए हो, कभी किसी गरीब के पास जाके उसने खाना खाया है? या कभी वो किसी गरीब के पास बैठ के उसने उसकी इयादत की है, उससे पूछा कि बता तेरी मसलियत क्या है? या कभी जितने भी वजीर और जितने भी जो आप वोट लेने होते हैं, ये आपके पास आके बैठते हैं, जब इनको वोट दे दो तो आप इनके पीऊन से नहीं मिल सकते। इनके पीए से भी मिलने के लिए आपको जो है अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, वो भी किसी की सिफारिश लेनी पड़ती है। दूसरा मेरे भाइयों, जब हम लोग किसी इदारे में लगे होते हैं, किसी भी जगह लगे होते हैं, तो खुदारा अल्लाह के खौफ कीजिए, अल्लाह से डरें, कोई भी गलत काम ना करें, रिश्वत ना लें, हराम ना लें। अगर आपने एक शख्स की आ ले ली या उसकी बदवा ले ली, तो पता है आपकी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी और आखिरत भी अजीरन हो जाएगी। तो आप लोग इन चीज़ों को क्यों नहीं समझते? आप लोगों को, मुझे पता है, आप लोगों को समझा समझा के कई लोग इस दुनिया आसानी से जा चुके हैं। कई लोग अभी भी आपको समझाने में लगे हुए, लेकिन आप लोग नहीं समझते। आजिज़ी तो वो है जो ये पीरी फकीरी मुलाना जितने भी ये मिनिस्टर एक्सवाइजेड सारा अपना माल अल्लाह की राह में देकर जो सादगी की ज़िंदगी है, जो हमारे अम्बिया इकराम ने गुजारी, जो हमारे नबियाँ इकराम ने गुजारी, उस तरह ज़िंदगी गुजारे ना, तो तब मैं इनको पीर मानता हूँ, तब मैं इनको सारी चीज़ें मानता हूँ। मैं उनका सबसे बड़ा फिर मुरीद हूँगा अगर वो आजिज़ी में ज़िंदगी गुजारें। तो कलामात जो भी है वो अल्लाह की है। अल्लाह के घर में कभी भी जो है अंधेर नहीं आती। अल्लाह पाक के ख़जाने कभी भी किसी के लिए कम नहीं होते। अल्लाह पाक सब कुछ करने वाला है। अल्लाह पाक आपको ज़मीन से उठा के जो है महलों में बिठाने वाला है और महलों में बिठा के ज़मीन पे भी उतारने वाला है। ये हमारी ही करतूतें होती हैं जो हम लोगों के ऊपर बुराई आती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज हमारी बहनें भी तरह तरह के बुरखे पहन रही हैं, फैशनेबल बुरखे पहन रही हैं, जिससे उनके नाउज़ बिल्ला जिस्म के अज़ा वाज़े तौर पे नज़र आते हैं। तो ये कोई इस्लाम नहीं कहता। पैंटें पहन रही हैं, शर्म करो, हया करो। मैं तो कहता हूँ कि उस लानत है उस भाई पर भी, उस बाप पर भी जो अपनी बेटियों को यूं सरेआम बेहयाई के काम करने देते हैं, यूं सरेआम जो है उनको आज़ाद छोड़ते हैं। कहते हैं जिसने एक बेटी
की सही तरबियत कर ली, उसको सही बना दिया, तो अल्लाह पाक ने उसके लिए जन्नत में घर बना दिया। मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई भी शख्स इस तरह का है जो नेकूकार और कहे कि मैं नेकूकार हूं। हर शख्स अपने मुफाद की खातिर, हर शख्स अपनी अना की खातिर गलत काम करने को तैयार है, चाहे वो किसी कौम, किसी मजहब और किसी भी फिरके से ताल्लुक रखता हो। आज हम अल्लाह की सबसे मुकद्दस जगह जिसको खाना काबा में हम लोग जाते हैं, वहां जाके हम गलत काम करते हैं। क्या हमें शर्म नहीं आती? या हम लोग बिल्कुल ही मुर्दार हो चुके हैं? हम लोगों से तो वो अच्छे हैं जो कब्रों में जाके सो गए। हम लोग जब भी अल्लाह से दुआ करते हैं तो क्या दुआ करते हैं कि या अल्लाह मेरे माल में इजाफा कर, या अल्लाह मुझे किसी भी तरीके से माला माल कर दे। ओ जालमो, तुम लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं? आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह पाक मुझे रिस्क हलाल में इजाफा कर, मेरे माल में रिस्क हलाल अता कर, मेरे रिस्क में बरकत अता फरमा, मुझे दुनिया और आखिरत में तेरा परहेजगार बना, दिनुकार बना। नहीं, हम लोगों को सिर्फ यही चीज मारे जा रही है कि फलां ने बड़ी गाड़ी ले ली तो हम कैसे बड़ी गाड़ी लें, फलां ने बड़ा घर ले लिया तो हम कैसे बड़ा घर ले लें, फलां ने ये काम कर लिया तो हम उससे ऊंचे कैसे हो जाएं। हिंदुओं में तो नीची जात ऊंची जात होती है ना, हम लोगों ने मुसलमानों में भी नीचा और ऊंचा बना लिया। पता नहीं हम कौन से मुसलमान हैं। खुदा की कसम रोना आता है इन चीजों को देख के, इन दुनियादारी को देख के, कि हमारी अवाम किस तरफ जा रही है, हमारी अवाम क्या सोच रही है। हमारी अवाम को सिर्फ और सिर्फ अपने मफाद का डर है। इनको सिर्फ ये डर है कि मैं आज, खा वो किसी भी वे से हो, किसी भी तरीके से हो, कि मैं कितने ज्यादा से ज्यादा पैसे घर पर ले जाऊं। हमारी अवाम चोरी चकारी डाके मारती है, इसको ये नहीं पता कि वो जिससे चोरी कर रही है, डाके मारे वो कर रही है, उस गरीब के घर में खाना है या नहीं है। इन लोगों को ये किसी का कत्ल करते हैं, इनको ये नहीं पता होता कि मैं फलां को मार रहा हूं कि उसके घर में और कोई कमाने वाला है या नहीं है। जब कोई किसी को तलाक देता है तो उसको ये नहीं पता कि ये बेचारी अपने बेटे और बेटियों के साथ किस तरह जिएगी। उसको तो दूसरी शादी की पड़ी होती है, किसी और की जिंदगी तबाह करने की पड़ी होती है। मैं उसको गुनाहगार नहीं कहता, मैं तो उसको गुनाहगार कहता हूं जो उससे दूसरी शादी करती है, जो एक घर उजाड़ के अपना दूसरा घर बसाने के चक्करों में होती है। कई ऐसी औरतें हैं जो अपना घर बसाने के चक्करों में कईयों के घर तबाह कर देती हैं। कई ऐसी नंदे होती हैं जो अपनी भाभियों को घरों से निकाल देती हैं। कई ऐसी माएँ होती हैं जो अपने बेटों का घर उजाड़ देती हैं। कई ऐसे बाप होते हैं जो अपने बेटों को तबाह कर देते हैं, गलत हरकतों में लगा देते हैं। खुदारा मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के जो है रिक्वेस्ट है, फरियाद है, पहचानो, अपने दीन को पहचानो कि दीन इस्लाम क्या कहता है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में क्या लिखा है। आप कुरान पाक पढ़ते हो तो ये अल्लाह पाक की गनीमत है, तो खुदारा उसका तर्जुमा भी पढ़ के देखो कि उसमें क्या है। कुरान पाक कह क्या रहा है। अल्लाह पाक ने कहा कि मेरी रस्सी मजबूती से पकड़ो, तो कुरान पाक का तर्जुमा पढ़ो, उसमें तुम्हें दुनिया और आखिरत की हर चीज का सवाल जवाब मिल जाएगा। तो तुम इन ढोंगी पीरों और फकीरों की तरफ नहीं जाओगे। तुम लोगों को ये चीज सोचनी पड़ेगी। आखिर में एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी अगर आप नेकी का काम करोगे तो सारी जिंदगी तुम्हें उसकी नेकियां मिलेंगी। कोई भी आप बदी का काम करोगे तो सारी जिंदगी उसकी बदियां मिलेंगी। पहले ये होता था कि इस्लाम को लोग, मुसलमानों को देख के, उनके हस्नो सलूक और उनके रवैयों को और उनके अखलाक को देख के दीन इस्लाम में आते थे।
आज ये हाल हो गया, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लोग दीन इस्लाम से निकल कर दूसरे मजहब में जा रहे हैं। खुदारा ये चीज़ें समझ लो। हम लोगों को अपने आप को ऐसा बनाना चाहिए कि लोग जो है हमें देखकर दीन इस्लाम में दाखिल हों, हमारी प्यारी प्यारी बातों से, प्यारे प्यारे कामों से लोग देखकर दीन इस्लाम में आए। हमें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए जो लोग हमसे दूर हो जाएं, बज़दल हो जाएं। आज दुनिया में रुसवा हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? हम अपनी अना की खातिर, अपनी करतूतों की वजह से हम हो रहे हैं। अगर हम अपनी करतूतें और सारी चीज़ें सही कर लें तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमें दुनिया में रुसवाई हो और आखिरत में रुसवाई हो। हमें तो अल्लाह पाक ऐसी नेमतों से नवाजेगा, अगर हम नेकुकार हो जाएं, दीन पे चलने वाले हो जाएं और लोगों की मदद करने वाले सारे हम सही से काम करें, तो अल्लाह पाक हमें अपनी नेमतों से नवाज भी रहा है और नवाजेगा भी। अल्लाह पाक की इससे बड़ी कौन सी नेमत है कि आपके हाथ पैर सलामत हैं। कभी हॉस्पिटलों में जाके तो देखो, जिसकी टांग नहीं है, हाथ नहीं है, आँख नहीं है, कान नहीं है, अंधा है, नाबीना है, जाके तो देखो। तुम अल्लाह पाक की किस किस नेमतों को जुटलाओगे। कभी कब्रिस्तान से गुजर के तो देखो, अल्लाह पाक ने कैसे कैसे जवान और कैसे कैसे लोगों को कब्रिस्तान में दफन कर दिया। तो अगर ये मैसेज आप लोगों तक भेजोगे, लोगों को अवेयरनेस दो, तो इससे बढ़कर क्या बात होगी। अगर आपकी नेकी के काम से अगर कोई रास्ता नेकी करने लग जाए तो इससे बड़ी क्या नेमत होगी। खुदारा 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 सोचें और समझें और अपने आप को जो है एहसास करने वाला बनाएं, अपने आप को दीन पे चलने वाला बनाएं। आज लोग मदरसों में खालें देते हैं, कुर्बानियां करते हैं, जो खालें वो मदरसे वाले फीसें भी लेते हैं, खालें भी लेते हैं, सदका ज़कात भी लेते हैं। खुदारा अगर आप सदका ज़कात दे रहे हो तो पहले उसके बारे में कुछ कम से कम पढ़ तो लो कि वो किसको लगती, किसको नहीं लगती। आप लोग अपने ही कर्जे माफ़ करवा लेते हो फलाने बंदे को बनाए बिना कि हमने वो ज़कात से आपका कर्जा माफ़ कर लिया। आप पता नहीं क्या क्या काम कर रहे हो। तो कोई भी गलत काम करने से पहले ये बात सोच लिया करो कि रात को जब हम सोते हैं तो हमारी रूहें अल्लाह पाक के हजूर हाजिर होती हैं। वहाँ जाके वो क्या जवाब देंगी, कितनी शर्मिंदा होंगी। आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, तो अगर कोई ऊंच नीच हुई हो, मुझसे कोई गलती हुई हो, तो मैं आपसे भी माफ़ी मांगता हूँ और आपके सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। तो आखिर में एक दुआ करते जाते हैं, ए परवरदिगार आलम, ए सब पे रहम करने वाले, ए खलकत कायनात, ये ज़मीन आसमान चरिंद परिंद सब कुछ तेरा है। मेरे मालिक, हमको सीधी राह चलने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार हमसे बुरे कामों को दूर फरमा दे। ए परवरदिगार हमें अपने नेकोकारों में शामिल करना। ए परवरदिगार हमसे दोज़ख का अजाब दूर फरमा दे। ए परवरदिगार हमारी एलो अयाल को सबको मेरे परवरदिगार नेकोकार बनवा दे। ए परवरदिगार हमें अपने जन्नतुल फरदौस में जो है मेरे मालिक दाखिल कीजिए। एक परवरदिगार आलम, हमसे भूल चूल में जो गलतियां हो जाए मेरे मालिक उस पर गिरफ्त ना फरमा। मेरे मालिक, हम पे वो बोझ ना डालना जो तूने हमसे पहले कौमों पर डाला है। ए परवरदिगार, हमसे भूल चूल में जो गलतियां हो जाती हैं उसको माफ़ फरमा। ए परवरदिगार, हमें रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार आलम, हमें लोगों की मदद करने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार, हमें धोखाधड़ी फ्रॉड से महफूज फरमा। ए परवरदिगार, हमें जो है हमारी बुराइयों के उज़, जो हमने गुनाह किए हैं मेरे मालिक, उसके उज़ हमें किसी गिरफ्त में ना करियो। मेरे मालिक, हमको एक्सीडेंटल, हमको किसी भी वाहयात और किसी भी ना होनी से मेरे मालिक हम सबको और हमारे एलो अयाल को महफूज फरमा। ए परवरदिगार आलम,
तू बड़ा गफूर और रहीम है, तेरी तो शान सबसे बाला तेरे तो अजीम है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक। मेरे मालिक हम लोगों को ये ढोंगी पीरों फ़कीरों से दूर फरमा। ए परवरदिगार हम लोगों को वो भी अता कर जो हम ना मांग सके, मेरे मालिक जो हम मांग सके वो भी अता फरमा। ए परवरदिगार हमारी नेक और साले बेटियों के रिश्ते अता फरमा। ए परवरदिगार हमारे जो बेरोज़गार हैं उनको रिस्क हलाल कमाने की तौफीक अता फरमा। मेरे परवरदिगार जो जिनके औलाद ने उनको औलाद नेके साले औलाद अता फरमा। ए परवरदिगार आलम जिनकी बेटियों बेटों के रिश्तों के मसले, जिनकी बेटियां ने उनको बेटियां अता फरमा, जिनके बेटे ने उनको बेटे अता फरमा। ए परवरदिगार जिनकी बेवियां नेकोकार नहीं उनको नेकोकार बना। ए परवरदिगार जो अपने वालदेन से हस्न सलूक से नहीं करे, मेरे मालिक उनको उनके साथ हस्न सलूक के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार तेरी तो शान सबसे बाला तेरे तो अज़ीम है, तेरे सिवा कोई इबादत के लायक। मेरे मालिक मेरे परवरदिगार हम तुझसे जो मांग सके मेरे मालिक वो अता फरमा, जो तुझसे ना मांग सके वो भी अता फरमा। ए परवरदिगार हमारे मुल्क और हमारे जितने भी लोग हैं मेरे मालिक, हमारे परवरदिगार हमारे मुल्क के पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक हम लोगों को अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआएं करने की तौफीक अता फरमा। रहे हमारे अफवाज पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। ए परवरदिगार आलम जो जो लोग इनको नीचा दिखाने चाहते हैं मेरे मालिक उनको हिदायत अता फरमा। ए परवरदिगार आलम जो लोग कर्जदार हैं उनके कर्जे ख़त्म करवा। ए परवरदिगार सबको गनी कर दे। ए परवरदिगार सबको अपनी नेकुकार बना दे। ए परवरदिगार तेरी तो शाम सबसे बाला तर है, हमारे अहलो जो इस दुनिया से जा चुके हैं मेरे मालिक उनकी मगफिरत फरमा, उनको जन्नतुल फरदौस में जगह अता फरमा। मेरे मालिक उनसे दोज़ख का अज़ाब दूर फरमा दे। परवरदिगार हमें भी जब उठाए तो अपने नेकुकारों में उठाना, मेरे मालिक हमारे बच्चों को भी नेकोकारों में उठाना। ए परवरदिगार जाते जाते मेरे मालिक तो बड़ा गफूर रहीम है, मेरे मालिक जितना तुझसे मांग सके अता फरमा, जितना ना मांग सके अता फरमा। मेरे मालिक दुआ ख़त्म करने का दिल तो नहीं करता मेरे मालिक, लेकिन मेरे मालिक तो बड़ा गफूर रहीम है, हमें मेरे मालिक माफ़ फरमा दे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बी जअलनी मुक़ीमस सलात मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ। रब्बना फिल लिवाली वालिदैया लिमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुरु मस्मिही शय्उन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई व हुवस समीउल अज़ीम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन नार। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। आमीन आमीन सुम आमीन।